गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहले आप सबसे क्षमा प्रार्थी है इसलिए कि मैं 7:30 बजे सुबह स्टेशन पहुंचना जरूरी है। कल का प्रवचन हमारा 16 में है, इसलिए निकलना जरूरी है। हम समय नहीं दे पा रहे, क्षमा से। आप अपना कार्यक्रम आगे चालू रखिए। 6:45 बजे से स्थान छोड़ देंगे। प्रवचन शुरू करने के पहले आप सबसे विनती है, आप सबके पास उपकरण पिशाच है, मतलब मोबाइल, उसको साथ रखिए। स्वामी रामतीर्थ को किसी ने प्रश्न पूछा, एक परदेशी व्यक्ति ने, कि स्वामी जी आप अपनी संस्कृति की इतनी महानता करते हैं, सनातन संस्कृति का इतना गुणगान करते हैं, सुनाई जगह पीछे, तो आपकी संस्कृति के भारत वंशज दुखी क्यों? रामतीर्थ उद्विग्नता से कहते हैं, हम इसलिए दुखी है कि हम अपनी संस्कृति से दूर चले गए। अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े होते तो कभी दुखी नहीं होते। और एक साइंस का विद्यार्थी होने के कारण और अध्यात्म में थोड़ी रुचि होने के कारण हम रामतीर्थ के बाद 100% सच करते हैं। आगे बढ़ने पहले एक छोटी सी अलग बात कर देते हैं। विवेकानंद जी, सामान्य व्यक्ति मरते हैं, आयुष्य पूरा मर जाते हैं, महापुरुष शरीर छोड़ते हैं। फर्क है, महापुरुष शरीर छोड़ते हैं इसलिए वो अपना कार्य आगे चलाने के लिए शरीर छोड़ने के बाद भी कार्यरत रहते हैं। हम 9वीं कक्षा में थे, उस समय पहली बार आपको हाईस्कूल में कहा गया कि आपको विवेकानंद के बारे में कुछ, विवेकानंद जयंती में कुछ बोलना है। हम बेटा हम कुछ जानते ही नहीं, 9वीं कक्षा का विद्यार्थी। हमें कुछ किताबें आती थी, हमारे मुख्याध्यापक ने पढ़ लो, वो भाषण करता है। क्लास में अकेले बैठे थे, 9वीं का कक्षा का विद्यार्थी विवेकानंद की जीवनी का कुछ भाग देख रहे थे और पढ़ते पढ़ते देखा रूम में, उस क्लास रूम में अचानक इतना प्रकाश हुआ। हम असल में यहाँ पर इतना प्रकाश कैसा है? देहात में हमारा लाइट नहीं थी और देखा कि महापुरुष सामने खड़े हैं जिनको हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं। और 9वीं कक्षा में उनका शब्द था, तुम पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन देश धर्म की सेवा के लिए तुमको संन्यास लेना है। आप इसे ध्यान रखना। 9वीं कक्षा में विवेकानंद हमसे कह रहे, धर्म और देश की धर्म की सेवा के लिए तुमको संन्यास लेना है। तो उस समय भी शरीर छोड़ने के बाद भी देश धर्म के लिए चिंतित है। यही प्रसंग फिर से जब हम बेसे में थे, बेसे में से कॉलेज में बैठे क्लासरूम में, उसमें फिर विवेकानंद ने दर्शन दिया और यही वाक्य फिर से कहा। हमने देश धर्म की क्या सेवा की आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे संन्यास के पीछे के प्रेरणा विवेकानंद है। और इसलिए कि अपनी संस्कृति कितने विज्ञान निष्ठ है, एक कहने के लिए हम बात पर सुनते रहते हैं। हम आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछे जाएंगे। गुजरात के अनुसार श्रावण महीना चल रहा है, अगला महीना भाद्रपद आएगा। हमारी संस्कृति में हर महीने में कोई ना कोई पर्व त्योहार है। जैसे श्रावण में राखी पूनम गई, जन्माष्टमी आ रही परसों, पिछले महीने में गुरु पूनम थी,
रथ यात्रा थी, एक या दो पर्व त्योहार है। अगर हम आपको पूछें कि गणेश जयंती कब आती है, शायद आपको पता नहीं होगा। गणेश जयंती आती है माघ महीने की चतुर्थी को। कुछ गणेश भक्त जानते होंगे कि गणेश जयंती माघ महीने की चतुर्थी को आती है। उस समय कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। और गणपति का त्योहार कब आएगा? अब भाद्रपद में। कितने दिन? चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक 11 दिन। उसके पहले तीज। जैसे गणेश जयंती अनंत चतुर्दशी को गणेश का विसर्जन होगा, पूनम से लेके अमावस तक पितृपक्ष। पितृपक्ष पूर्ण हुआ तो आश्विन नवरात्र, उसके बाद दिवाली की तैयारी। आपने कभी सोचा कि हर एक महीने में एक या दो त्योहार होते हैं, तो भाद्रपद आश्विन में इतना सब इकट्ठा क्यों कर दिया 2 महीने के लिए? पूरा भाद्रपद, पूरा आश्विन क्यों? कुछ कारण थे? ऋषि मुनि के उसके पीछे कुछ सोची थी? हमने कभी सोचा ही नहीं। आप विवेकानंद केंद्र से संबंधित है, इसलिए हम स्वीकार करके चलते कि आप अपनी संस्कृति के प्रति लगाव रखते हैं। लेकिन इस पर कभी सोचा नहीं? सोचा। थोड़ी सी बात ये आपके जीवन से कितनी संबंधित है समझाने के करें। हमारे यहाँ तो भागवत रामायण की कथा खूब हो रही, लेकिन कोई रामायण कथा का, कोई भागवत कथा का एक कहने के लिए, समझाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए कुल परंपरा देखी जाती है। ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिया हो तो लड़का लड़की अच्छे होंगे। अब जरा सोचिए, ब्रह्मदेव, उसका पुत्र पुलत्स्य, उसका पुत्र विश्रवा, ऐसी महान परंपरा, वो विश्रवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस क्यों हुए? इस पर कोई चर्चा नहीं होती। खाली रामायण की कथा चलती है, हनुमान ने लंका जलाई, आज हर घर जल रहा है। भागवत की कथा होती है, कोई ये समझाने के तैयार नहीं कि कश्यप ऋषि था, कश्यप ऋषि के घर हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस क्यों पैदा हुआ, और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर प्रहलाद जैसा भक्त क्यों आया? अपना तो कुछ होगा नहीं, कुछ कारण तो होना चाहिए। हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारे दुख का कारण, हर एक परिवार में दुख का कारण उसका लड़का या लड़की बन जाते हैं आजकल। हमें ये बात यही सोच के आगे चलते बाद में फिर आएंगे इस पर। प्रदेश में क्या क्या संशोधन हुआ है उसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखा दिया। हमारे पास समय की बहुत मर्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में संशोधन हुआ, अलग अलग राष्ट्र के, देश के 40,000 से ज़्यादा लोगों का संशोधन का निष्कर्ष यह है। उन्होंने बड़ा सेक्शन दिया है 15 सितंबर तक 15 मार्च और 15 मार्च से 15 सितंबर, 6 महीने का कालावधि दिया है। उसको हम थोड़ा प्रिसाइज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, थोड़ा संक्षेप करते हम जाने वाले मई महीने तक आ जाते हैं। ये संशोधन ये कहता है कि जनवरी महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका IQ, बुद्धिमत्ता मई के बच्चों से ज़्यादा अच्छी रहती है। कारण को पता नहीं। जापान में संशोधन हुआ, वो संशोधन ये कहता है कि जनवरी के बच्चे की खोपड़ी की हड्डी ज़्यादा मजबूत होती है मई के बच्चों की तुलना से। मतलब खेलते खेलते अगर 2 बच्चे गिर जाए तो जनवरी में जिसका जन्म है वो बच्चे की खोपड़ी की हड्डी नहीं टूटेगी, मई का बच्चे की हड्डी को क्रैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अमेरिका का रिसर्च करता है कि जनवरी के जो बच्चे हैं वो वृद्धावस्था में जब पहुँचेंगे तो उनको याद शक्ति अच्छी रहती है। ये वस्तु याद रखी, उनकी याद रहेगा, हमने याद रखी। मई का बच्चा एक बार भूल जाएगा उदास में कि मैंने वो कौन से उसको कहाँ रखी थी, मैं विस्मरण उनको ज़्यादा रहेगा। चलते समय जनवरी का बच्चा जो उदास में पहुँच गया है वो वह भी अच्छी तरह से चल पाएगा। मई का बच्चा लड़खड़ाने लगेगा, चलने में उसको कठिनाई होगी, हाथों में कंपन होने लगेंगे। ये संशोधन हुआ है, अब इंटरनेट में खोज सकते हैं। मजे की बात है, इसका कारण अभी साइंस को नहीं मिला है।
लेकिन ये हमारी ऋषि जानते थे। कैसे जानते थे? अब बात हम समझाने के लिए बैठे, सभी बात समझा नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपको अपने लिए कपड़ा खरीदना है, रेडीमेड कपड़ा खरीदना है, आप दुकान पर जाएंगे और रेडीमेड कपड़ा खरीदने के लिए आप दुकान पर जाएंगे तो अपनी पसंद कौन सा कपड़ा लेना है इसका आधार क्या होगा? 3 बात। एक, आपके जेब में पैसे कितने हैं। आप 5,000 लेके गए होंगे और वहाँ 10,000 का कपड़ा होगा, आप कहते मेरा काम करना है, तो आपका जेब में पैसे कितने होंगे, पहली आपकी मर्यादा आ गई। दूसरी मर्यादा, समाज में आपका स्थान क्या है। मान लीजिए मुख्याध्यापिका है, अभी रिटायरमेंट में आ गई है, अगले साल रिटायर हो रही है, स्कूल की मुख्याध्यापिका है, उसके भी मन में इच्छा होगी कि मैं जीन्स पैंट पहनूँ, नहीं ले पाएगी, सोचेंगे लोग हंसेंगे, अभी बुढ़ापे में क्या इसका शौक आ गया है, इसलिए उसको जीन्स पैंट खरीदने की इच्छा होगी तो भी नहीं लेगी, इसलिए उसका समाज का स्थान को सोचना पड़ेगा, उम्र सोचनी पड़ेगी। और उसके बाद तीसरा, उसका अपनी पसंद हो कलर की। मतलब एक रेडीमेड कपड़ा खरीदने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जेब में पैसे कितने हैं, आपका समाज में स्थान क्या है और आपकी पसंद क्या है। हमारे ऋषि में यही करते थे कि गर्भाधान एक वैवाहिक जीवन का एक अनिवार्य अंग, एक महत्व का भाग। लेकिन आप वैवाहिक जीवन का आनंद लेना है तो आप लेते रहिए, लेकिन जब आप माता पिता बनने का सोचेंगे तो गर्भाधान करना ये मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जितना पवित्र कार्य समझ के करें। फिर से रिपीट करते हैं, गर्भाधान करना ये मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समझना इतना पवित्र कार्य समझे करे। हमारे यहाँ मजे की बात है, किसी को मकान बनाना हो तो पहले भूमि पूजन करेगा, फिर पाया खोदने के लिए पूजा करेगा, फिर बीज लेवल आगे तो दरवाजे के चौकर बैठने के लिए पूजा करेगा, मूर्त निकालेगा, फिर वास्तु शांति का मूर्त निकालेगा। मकान बनाने के लिए एक वस्तु, एक निर्जीव वस्तु बनाने के लिए भूमि पूजन का मुहूर्त, पाया का मुहूर्त, फाउंडेशन का, चौखट का मुहूर्त, वास्तु प्रवेश का मुहूर्त, और जिस पर आपका और आने वाला बच्चे का भविष्य निर्धारित है उसका मुहूर्त निकालने की आपको जरूरत नहीं लगती। असल की बात है। अब देखिए मेरी बात, हम थोड़ा ज्योतिष शास्त्र के तरफ चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र पर कोई विश्वास रखे न रखे, लेकिन जिसको फंडामेंटल ज्योतिष कहते हैं, मूलभूत, कि ग्रह नक्षत्र का क्या परिणाम मनुष्य पर होता है, फल ज्योतिष में भूल हो सकती है। फंडामेंटल ज्योतिष ये कहता है कि ग्रह नक्षत्र का मनुष्य के शरीर पर, मन पर असर होता है। हमारी किताब में इसकी सविस्तर चर्चा है, लेकिन आप इसके पास किताब उपलब्ध हो सकती है। उसमें ये दिया है कि ग्रह नक्षत्र का मनुष्य जीवन पर, मनस्थिति पर, शारीरिक असर काफी परिणाम होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशि, हर एक ग्रह की अपनी एक उच्च राशि है, एक नीचे राशि है। ठीक से समझ लीजिए। उदाहरणार्थ सूर्य की उच्च राशि मेष है और सूर्य की नीचे राशि तुला है। सूर्य की स्व राशि सिंह है। इसका अर्थ अलग ढंग से समझिए। मान लीजिए आपका घर का दरवाजा पूर्ण रूप से खुला है, पूर्व तरफ का मुंह है, तो सूर्य प्रकाश पूर्णतः अंदर आएगा, ये सूर्य की उच्च राशि है। दरवाजा बंद है, कांच है, थोड़ा रुक गया, सूर्य कम हो गया, ये उसके स्व राशि है। और पर्दा लगाया हुआ है या दूसरी ग्लास है, सूर्य प्रकाश ठीक से अंदर नहीं आएगा, ये सूर्य की नीचे राशि है। सूर्य की उच्च राशि मेष है, सूर्य की नीचे राशि तुला है। क्यों समझा? हमारे संस्कृति में ये भी सिखाया गया है कि सूर्य एक बुद्धि की देवता है। गायत्री उपासना सूर्य के साथ जुड़ी हुई है। तम सवितु, सवित्र सत्य, सूर्य का सत्य है। सूर्य की उपासना बुद्धिदायकता है। मेष राशि का सूर्य का अर्थ होता है
उच्च का सूर्य अधिक बुद्धि देने वाला। और आप भी जानते साइंस में कि सूर्य राशि से डी विटामिन मिलता है और हड्डी के लिए डी विटामिन की जरूरत है। और किसी को 6 महीने अंदर कोठरी में रख दो, सूर्य प्रकाश से दूर रखो, 6 महीने के बाहर निकालो तो उसका अपना नाम ही याद नहीं आएगा। इतना सूर्य प्रकाश का मनुष्य की देवता के साथ संबंध है, उसका नाम नहीं याद कर पाता। वो सूर्य प्रकाश न मिलने से उसका दिमाग क्या है काम से, बुद्धि के काम से, हड्डी भी नरम हो जाएगी, हड्डी मजबूती कम हो जाएगी। सूर्य प्रकाश का आपके साथ 2 तरह के संबंध है, एक हड्डी मजबूत होती है और बुद्धि तीव्र होती है। इससे सूर्य उपासना बुद्धि की देवता है। अब देखिए मध्य के बाद जो हम शुरुआत में कही, उच्च राशि का सूर्य मेष राशि में होता है, वो अधिक अच्छी बुद्धि देगा, अच्छा सूर्य प्रकाश देगा, हड्डियाँ की मजबूती। और उच्च राशि का सूर्य कब होता है? चैत्र में। आपको समझाने के लिए कहना हो तो अप्रैल में हो। चैत्र करने के बाद भी समझ में नहीं आता चैत्र मंत्र कौन सा महीना, ये हमारी दुर्गति है। अप्रैल में। अरे मान लीजिए कोई स्त्री अभी नव दंपति अप्रैल में गर्भवती हुई, बता कब हुआ? जनवरी। अप्रैल महीने में गर्भधारण हुआ तो जनवरी में पैदा होगा बच्चा। वो बुद्धि उसकी तीव्र रहेगी, खोपड़ी की हड्डी मजबूत रहेगी और भविष्य में विस्मरण की क्षमता नहीं, विस्मरण नहीं होगा, अल्मोडर नहीं होगा, बुद्धि उस समय भी उसकी अच्छी रहेगी। सूर्य की नीचे राशि तुला है, मतलब सूर्य का प्रकाश क्षमता कम होगी, बुद्धि प्रदान करने की उसकी क्षमता कम होगी, हड्डी मजबूत करने की क्षमता कम होगी। और सूर्य तुला राशि में कब होता है? अब आएगा भाद्रपद में। भाद्रपद में सूर्य तुला राशि में आएगा। ये सब रहस्य हम ऋषि मुनि जानते थे। पहले जमाने में फैमिली प्लानिंग की सुविधा नहीं थी, ब्रह्मचर्य पालन इतना ही उपाय था। और नव दंपति को ये समझना मुश्किल था कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। इससे ज़्यादा अच्छा था घर में गणपति बैठे हैं, ब्रह्मचर्य पालन करो, पितृपक्ष चल रहा है, ब्रह्मचर्य पालन करो, नवरात्रि चल रही है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्यों? कि तुला राशि का सूर्य हो उस समय गर्भधारण न हो। कि तुला राशि का सूर्य आपके सितंबर में आएगा, जन्म कब होगा? भाद्रपद में हुआ तो वैशाख में, मई महीने में। देखिए साइंस प्रदेश का रिसर्च करता है कि मई महीने का बच्चे का आयु कम रहेगा। प्रदेश का रिसर्च करता है कि उसको अल्जाइमर होने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि हड्डी भी जरा नरम रहेगी। इससे मई महीने में बच्चे का जन्म न हो, वैशाख महीने में जन्म न हो। इसके क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो भाद्रपद आश्विन में गर्भधारण न हो। इतना सोच समझ के इसे पर्व त्योहार हर महीने तो है। क्यों भाद्रपद में दर्शन का गणपति है? गणित एक दिमाग पढ़ने में आती है, उस समय कुछ नहीं है। अभी भाद्रपद आएगा, इसलिए कि भाद्रपद आश्विन में युवान अपने ब्रह्मचर्य पालन कर सके, कम से कम गर्भधारण को दूर रख पाए। तो अवॉइड कंसेप्शन इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, ताकि वो बच्चा लेने में आए। तो बच्चा लेने आया फिर माँ बाप तुम्हारे लिए ट्यूशन कितने खर्चा किया, इतना पैसा लगाया क्लास में, और तू पढ़े हुए इतना कच्चा, मेरे को नहीं जा पाया। अरे गलती बच्चे की नहीं करके आते हैं। कब समझेंगे ये सब बात? बच्चा स्पोर्ट में नहीं भाग ले रहा है, कमजोर है, बच्चे के क्या करते? गलती आपकी नहीं। कब समझेंगे बात साहब? हम दुखी अपने बच्चों के कारण हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार बच्चा नहीं आप हैं कि अपने ये रहस्य कभी समझा ही नहीं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर से आ रही है। अगर हम आपसे पूछे कि भगवान कृष्ण मानने वाले कौन है, अब सब उठाएंगे पर हाथ करेंगे। भगवान कृष्ण मानने वाले तो प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो एक भगवान का फोटो रख दिया या बालकों की मूर्ति रख दी, उसकी पूजा की, अगरबत्ती के हाथ में हो गया मानना। भगवान कृष्ण कहना मानने वाले कितने हैं कि कितने लोग उठाते हैं उंगली। भगवान कृष्ण को मानने में स्वयं में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, रस चलता रहेगा। कि भगवान कृष्ण का मानना कहना मानना हो
तो आप स्वयं बदलाव लाना पड़ेगा। पर बदल हुआ उनको कब दुख होता है। जिस धरती पर भगवान कृष्ण की वाणी नैनाम चंदन दे शस्त्राणी नैनाम दहती पावका, जिस भूमि पर भगवान कृष्ण की वाणी कही गई गूंजी उठी, उस धरती की प्रजा सबसे ढाल और कायर है। इसलिए हमने 800 साल गुलामी में रहे। क्यों नहीं लड़ पाए? सोमनाथ का मंदिर टूटा, हमको सिखाया गया सोमनाथ का मंदिर गद्दी ने तोड़ा, ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य है कि मोहम्मद गद्दी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, और अर्ध सत्य ये है कि हमारे पूर्वज उसको टूटने दिया। हमारे ठाड़ और कायर प्रजा खाली निहत्ते भी मंदिर को घेरा करके खड़ी हो जाती, अगर हमको मारो तो आगे बढ़ो, मंदिर नहीं टूटता। कहाँ गए तुम समझे ब्राह्मण, कहाँ गए तुम साधु सन्यासी, कहाँ गए गीता की वाणी? क्यों नहीं समझा पाए? क्यों नहीं गीता हमारे जीवन में उतार की? हम दुखी है हमारी संस्कृति के भूलदान के कारण। उसी भगवान कृष्ण ने एक बात कही है। भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, मैं साधना करता कर हमारी शरीर छूट जाए, साधना पूर्ण नहीं हुई, ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, तो मेरी गति क्या होगी? तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो अगला जन्म ऐसे घर में पैदा होगा जहाँ तुझे साधन बदल करके अनुकूलता होगी। योगी नाम सूचना सुनता आगे योग भ्रष्टा बुझाए। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो जीव फिर से गर्भ में प्रवेश करने वाला है वो अपनी इच्छा से गर्भ का चॉइस करेगा। ठीक से सुनिए, कोई स्त्री गर्भवती हुई तो 3 महीने तक गर्भ बढ़ने के बाद, एक मेडिकल साइंस भी कहता है 3 महीने के बाद उसे जीवात्मा प्रवेश होगा। और जीवात्मा कौन सा आएगा? आपका गर्भ की खोल। पति पत्नी के शरीर से केवल एक रेडीमेड कपड़ा बनता है। जैसे आप दुकान पर गए रेडीमेड कपड़ा पसंद करने के लिए, तो हमने शुरू में कहा 3 चॉइस होते, पैसे की है, पति पत्नी की मनस्थिति क्या है, उस समय के ग्रह नक्षत्र क्या है, और उसके बाद अनुवंशिकता का परिणाम क्या है। पति पत्नी की मनस्थिति प्रभावशाली होती है। मैं एक डॉक्टर के घर गए थे, ध्यान में बैठे थे, ध्यान से आँख खोली, उनके पुत्र वो तो हमारे साधु से ऐसे गए, खाली कई साधु से आँख खोली थी, उसके तरफ नजर गिर गई। थोड़ी देर बाद हम पति पत्नी को बुलाए, पूछे मेरी बेटी तो गर्भवती है, कोई समय है, पहली बात थी, तो हम जाके घर में भी किसको कहा नहीं। एक पहला महीना है कि मेरी पीरियड नहीं आया, तो पहला महीना घर में भी हमने माता पिता से बात नहीं की। आपको कैसा पता? बस तो हम समझे ध्यान में आ गया तो गर्भवती है, फिर पहला महीना। मैं सोची कि पिछले महीने में आप पास में झगड़ते थे, दोनों ने एक दूसरे तरफ देखा, नीचे डॉक्टर तो गया ना, फिर हाँ समझा बेटी आपस में झगड़ते जो बताना भी एक बच्चा इतना काम से आएगा कि आपको रोने की नौबत आएगा। उनका मन से ठीक नहीं थी, रोने की नौबत आएगा बच्चा। वो कह देता मंत्र को या स्टोकर करो। आज की विद्वान पीढ़ी नहीं मानी, लड़का हुआ 3 साल के बाद हम उस परिवार में गए, अब पति पति रोने लगे, स्वामी जी बच्चा इतना जिद्दी है, और उसको हम किसी चीज़ के ना गए, छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना ले रहे, वो रोएगा, ये रोता नहीं है। इसको ना करने के बाद रोता नहीं है, ये सीधा दीवार पर जाके सिर पटकता है, जब तक खून की धारा उसके गाल पर नहीं आती तब तक। खून की धारा जब उसके गाल पर आएगी तब वो रोना, सिर पटकना बंद करता है। क्यों? माता पिता के करते 3 बार पति पत्नी मनस्थिति, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव। हम लोग का कहावत है, क्या कहा जाता है कि करोड़पति घर में बच्चा पैदा हुआ, उसके आने से धीरे धीरे वो करोड़पति बन गया। फिर उस बच्चों को इसका वैसा आया, सब खत्म कर गया। गलती बच्ची की नहीं थी। हमारा शास्त्र कहता है कि कौन सा ग्रह किस घर में रहने के बाद गर्भधारणा होती है तो आने वाला बच्चा आपको करोड़पति बना देगा। ये दिया है। हम केवल नाम की हिंदू है, हम अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। इतना रस से बना हुआ, इतनी रसपूर्ण बातें है, हम नहीं जानते। 3 बातें, वह ग्रह नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, अनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब समझाने के लिए हमारे पास समय एक क्षमा करेंगे।
7:15 बज रहे, अभी ट्रेन पकड़ने स्टेशन में जाना है, ट्रेन राइट टाइम चल रही है, भगवान की मोदी की मेहरबानी, ट्रेन राइट टाइम चल रही है। पहले हम ये कहते थे पर लग्न पत्रिका का समय रेलवे का टाइम टेबल, इसका अर्थ नहीं इसके पहले शादी नहीं होगी, इसके बाद जब होगी तब, और इसके पहले रेलवे नहीं आएगी, इसके बाद जब आएंगे तब। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, और शादी का मुहूर्त भी देखा जाता है, कोई पालन नहीं होता है। नाते को में समझदार रहा, मुहूर्त छूट जाता है, अभी शादी के बाद झगड़े शुरू होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, डांस से बात आती है, क्या मुखाता है। जरा संस्कृत को समझिए, हर एक बोली को समझिए, बहुत रहस्यपूर्ण है, बहुत रहस्य की बातें बताइए, और सब के सब जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार। और दुर्भाग्य है कि हमारे कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण को 16 संस्कार के नाम तक पता नहीं है, तो संस्कार क्यों होते, कैसे होते, क्या किया जाता है, ये कौन जानेगा। हमारा दुख का कारण मैं 16 संस्कार से दूर चले गए, समझ क्षमा कर गए, बहुत बड़ा विषय है। पर हमको लगता था कि 6 बजे शुरू होगा, शुरू होने 20 मिनट देर हुई, इसलिए हम कुछ बातें समझा नहीं पाएंगे, हम आपकी क्षमा प्रार्थी है। हरि ओम तत्सत। फिर से रिपीट करते हैं, गर्भाधान करना एक मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समझना इतना पवित्र कार्य समझे करे। हमारे यहाँ मजे की बात है, किसी को मकान बनाना हो तो पहले भूमि पूजन करेगा, फिर पाया खोदने के लिए पूजा करेगा, फिर बीच लेवल आगे तो दरवाजे के चौकट बैठने के लिए पूजा करेगा, मूर्त निकालेगा, फिर वास्तु शांति का मूर्त निकालेगा। मकान बनाने के लिए एक वस्तु, एक निर्जीव वस्तु बनाने के लिए भूमि पूजन का मुहूर्त, पाया का मुहूर्त, फाउंडेशन का, चौकट का मुहूर्त, वास्तु प्रवेश का मुहूर्त, और जिस पर आपका आने वाला बच्चे का भविष्य निर्धारित है, उसका मुहूर्त निकालने की आपको जरूरत नहीं लगती। असल की बात है। अब देखिए मेरी बात, हम थोड़ा ज्योतिष शास्त्र के तरफ चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र पर कोई विश्वास रखे न रखे, लेकिन जिसको फंडामेंटल ज्योतिष कहते हैं, मूलभूत, कि ग्रह नक्षत्र का क्या परिणाम मनुष्य पर होता है, फल ज्योतिष में भूल हो सकती है। फंडामेंटल ज्योतिष ये कहता है कि ग्रह नक्षत्र का मनुष्य के शरीर पर, मन पर असर होता है। हमारी किताब में इसकी सविस्तर चर्चा है, लेकिन आप जिसके पास किताब उपलब्ध हो सकती है, उसमें ये दिया है कि ग्रह नक्षत्र का मनुष्य जीवन पर, मनस्थिति पर, शारीरिक असर काफी परिणाम होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशि, हर एक ग्रह की अपनी एक उच्च राशि है, एक नीचे राशि है। ठीक से समझ लीजिए। उदाहरणार्थ सूर्य की उच्च राशि मेष है और सूर्य की नीचे राशि तुला है। सूर्य की स्व राशि सिंह है। इसका अर्थ अलग ढंग से समझिए। मान लीजिए आपका घर का दरवाजा पूर्ण रूप से खुला है, पूर्व कर का मुंह है, तो सूर्य प्रकाश पूर्णतः अंदर आएगा, ये सूर्य की उच्च राशि है। दरवाजा बंद है, कांच है, थोड़ा रुक गया, सूर्य कम हो गया, ये उसके स्व राशि है। और पर्दा लगाया हुआ है या दूसरी ग्लास है, सूर्य प्रकाश ठीक से अंदर नहीं आएगा, ये सूर्य की नीचे राशि है। सूर्य की उच्च राशि मेष है, सूर्य की नीचे राशि तुला है। क्यों समझा? हमारे संस्कृति में ये भी सिखाया गया है कि सूर्य एक बुद्धि की देवता है। गायत्री उपासना सूर्य के साथ जुड़ी हुई है। तम सवितु, सवित्र सत्य, सूर्य का सत्य है। सूर्य की उपासना बुद्धिदायता है। मेष राशि का सूर्य का अर्थ होता है उच्च का सूर्य, अधिक बुद्धि देने वाला। और आंतरिक विज्ञान साइंस में कि सूर्य राशि से डी विटामिन मिलता है और हड्डी के लिए डी विटामिन की जरूरत है। और किसी को 6 महीने अंदर कोठरी में रख दो, सूर्य प्रकाश से दूर रखो, 6 महीने के बाहर निकालो, तो उसका अपना नाम भी याद नहीं आएगा। इतना सूर्य प्रकाश का मनुष्य की देवता के साथ संबंध है, उसका नाम नहीं याद कर पाता। वो सूर्य प्रकाश न मिलने से उसका दिमाग क्या है काम से, बुद्धि के काम से, हड्डी भी नरम हो जाएगी, हड्डी मजबूताई कम हो जाएगी,
सूर्य प्रकाश का आपके साथ दो तरह के संबंध है, एक हड्डी मजबूत होती है और बुद्धि तीव्र होती है, इसलिए सूर्य उपासना बुद्धि की देवता है। अब देखिए मध्य के बारे जो हमने शुरुआत में कही, उच्च राशि का सूर्य मेष राशि में होता है, वो अधिक अच्छी बुद्धि देगा, अच्छा सूर्य प्रकाश देगा, हड्डी की मजबूती। और उच्च राशि का सूर्य कब होता है? चैत्र में। आपको समझाने के लिए कहना हो तो अप्रैल में हो, चैत्र करने के बाद भी समझ में नहीं आता चैत्र मंत्र कौन सा महीना, ये हमारी दुर्गति है। अप्रैल में, अरे मान लीजिए कोई स्त्री अभी नव दंपति अप्रैल में गर्भवती हुई, बता कब हुआ? जनवरी में। अप्रैल महीने में गर्भधारण हुआ तो जनवरी में पैदा होगा बच्चा। वो बुद्धि उसकी तीव्र रहेगी, खोपड़ी की हड्डी मजबूत रहेगी और भविष्य में विस्मरण की क्षमता नहीं रहेगी, विस्मरण नहीं होगा, अल्मोडर नहीं होगा, बुद्धि उस समय भी अच्छी रहेगी। सूर्य की नीचे राशि तुला है, मतलब सूर्य का प्रकाश क्षमता कम होगी, बुद्धि प्रदान करने की उसकी क्षमता कम होगी, हड्डी मजबूत करने की क्षमता कम होगी। और सूर्य तुला राशि में कब होता है? अब आएगा भाद्रपद में। भाद्रपद में सूर्य तुला राशि में आएगा। ये सब रहस्य हम ऋषि मुनि जानते थे। पहले जमाने में फैमिली प्लानिंग की सुविधा नहीं थी, ब्रह्मचर्य पालन इतना ही उपाय था और नव दंपति को ये समझाना मुश्किल था कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। इससे ज्यादा अच्छा था घर में गणपति बैठे ब्रह्मचर्य पालन करो, पितृपक्ष चल रहा है ब्रह्मचर्य पालन करो, नवरात्रि चल रही है ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्यों? कि तुला राशि का सूर्य हो उस समय गर्भधारण न हो। कि तुला राशि का सूर्य आपको सितंबर में आएगा, जन्म कब होगा? भाद्रपद में हुआ तो वैशाख में, मई महीने में। देखिए साइंस प्रदेश का रिसर्च करता है कि मई महीने का बच्चे का आयु कम रहेगा। प्रदेश का रिसर्च करता है कि उसको अल्जाइमर होने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि हड्डी भी जरा नरम रहेगी। इसलिए मई महीने में बच्चे का जन्म न हो, वैशाख महीने में जन्म न हो। इसके क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो भाद्रपद आश्विन में गर्भधारण न हो। इतना सोच समझ के इसे पर्व त्योहार हर महीने बुधो है। क्यों भाद्रपद में 10 दिन का गणपति है? गणेश जी तो माघ महीने में आती है, उस समय कुछ नहीं है। अभी भाद्रपद आएगा, इसलिए ये भाद्रपद आश्विन में यौवन अपने ब्रह्मचर्य पालन कर सके, कम से कम गर्भधारण को दूर रख पाए। तो अवॉइड कंसेप्शन इन द मंथ ऑफ सितंबर को, ताकि वो बच्चा नहीं आए। तो बच्चा नहीं आया फिर माँ बाप तुम्हारे लिए ट्यूशन कितने खर्च किया, इतना पैसा लगाया क्लास में और तुम पढ़े हुए इतना कच्चा, मेरे को नहीं जा पाया। अरे गलती बच्चे की नहीं करके आते हैं, कब समझेंगे ये सब बात? बच्चा स्पोर्ट में नहीं भाग ले रहा है, कमजोर है, बच्चे के क्या करते? गलती आती नहीं, कब समझेंगे बात सब? हम दुखी अपने बच्चों के कारण हैं, लेकिन उसी जिम्मेदार बच्चा नहीं आप है कि अपने ये रहस्य कभी समझा ही नहीं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर से आ रही है। अगर हम आपसे पूछे कि भगवान कृष्ण मानने वाले कौन है, अब सब उठाएंगे पर हाथ करेंगे। भगवान कृष्ण मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो एक भगवान का फोटो रख दिया या बालकों में मूर्ति रख दी, उसकी पूजा की, अगरबत्ती के हाथ में हो गया मानना। भगवान कृष्ण कहना मानने वाले कितने हैं, कितने लोग उठाते होंगे उंगली? भगवान कृष्ण को मानने में स्वयं में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, वैसे चलता रहेगा। कि भगवान कृष्ण का मानना कहना मानना हो तो आप स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा। परिवर्तन बदलना हुआ उनको कब दुख होता है। जिस धरती पर भगवान कृष्ण की वाणी नैनम चंदन दे शस्त्राणी नैनम दहती पावका, जिस भूमि पर भगवान कृष्ण की वाणी कही गई, गूंज उठी, उस धरती की प्रजा सबसे ढाल और कायर है। इसलिए हमने 800 साल गुलामी में रहे। क्यों नहीं लड़ पाए? सोमनाथ का मंदिर टूटा, हमको सिखाया गया सोमनाथ का मंदिर गजनी तोड़ा, ये आदर सत्य है।
अर्ध सत्य है कि मोहम्मद गनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, और अर्ध सत्य ये है कि हमारे पूर्वज उसको टूटने दिया। हमारी ठाड़ और कायर प्रजा खाली निहत्ते भी मंदिर को घेरा करके खड़ी हो जाती, अगर कि हमको मारो तो आगे बढ़ो, मंदिर नहीं टूटता। कहाँ गए तुम समझे ब्राह्मण, कहाँ गए तुम साधु सन्यासी, कहाँ गए गीता की वाणी, क्यों नहीं समझा पाए, क्यों नहीं गीता हमारे जीवन में उतार की? हम दुखी है हमारी संस्कृति के भूलदान के कारण। उसी भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछता है, हे भगवान, मैं साधना करता कर हमारे शरीर छूट जाए, साधना पूर्ण नहीं हुई, ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, तो मेरी गति क्या होगी? तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो अगला जन्म ऐसे घर में पैदा होगा जहाँ तुझे साधन बदल करके अनुकूलता होगी। योगी नाम शुचि नाम सुनता आगे है, योग भ्रष्टा विदाय थे। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो जीव फिर से गर्भ में प्रवेश करने वाला है वो अपनी इच्छा से गर्भ का चॉइस करेगा। ठीक से सुनिए, कोई स्त्री गर्भवती हुई तो 3 महीने तक गर्भ बढ़ने के बाद, एक मेडिकल साइंस भी कहता है 3 महीने के बाद उसे जीवात्मा प्रवेश होगा। और जीवात्मा कौन सा आएगा? आपका गर्भ की खोल, पति पत्नी के शरीर से केवल एक रेडीमेड कपड़ा बनता है। जैसे आप दुकान पर गए रेडीमेड कपड़ा पसंद करने के लिए, तो हमने शुरू में कहा 3 चॉइस होते, पैसे की है, पति पत्नी की मनस्थिति क्या है, उस समय के ग्रह नक्षत्र क्या है, और उसके बाद अनुवंशिकता का परिणाम क्या है। पति पत्नी की मनस्थिति प्रभावशाली होती है। मैं एक डॉक्टर के घर में थे, ध्यान में बैठे थे, ध्यान से आँख खोली, उनके पुत्र हो तो हमारे साधु से ऐसे गई, खाली कई साधु से आँख खोली थी, उसके तरफ नजर गिर गई। थोड़ी देर बाद हम पति को बुलाया, पूछे मेरी बेटी तो गर्भवती है, कोई समय है, पहली बात थी, तो हम जाके घर में भी किसको कहा नहीं। एक पहला महीना है कि मेरी पीरियड नहीं आया, तो पहला महीना घर में भी हमने माता पिता से बात नहीं की, आपको कैसा पता? बस तो हम सामने ध्यान में आ गया तो गर्भवती, फिर पहला महीना मैं सोची कि पिछले महीने में आप आदमी को झगड़ते थे, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, नीचे डॉक्टर तो गया ना, फिर हाँ समझा, बेटी आपस में झगड़ते जो बताना भी एक बच्चा इतना काम से आया था कि आपको रोने की नौबत आएगा। उनका मन स्थिति ठीक नहीं थी, रोने की नौबत आएगा बच्चा। उनका जो मंत्र को या स्त्रोत्र करो, आज की युवान पीढ़ी नहीं मानी, लड़का हुआ 3 साल के बाद हम उस परिवार में गए, अब पति पति रोने लगे, स्वामी जी बच्चा इतना जिद्दी है, और उसको हम किसी चीज़ के ना गए, छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना लगे, वो रोएगा, ये रोता नहीं है। इसको ना कहने के बाद रोता नहीं है, ये सीधा दीवार पर जाके सिर पटकता है, जब तक खून की धारा उसके गाल पर नहीं आती तब तक। खून की धारा जब उसके गाल पर आएगी तब वो रोना, सिर पटकना बंद करता है। क्यों? माता पिता के करते 3 बार पति पत्नी मनस्थिति, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव। हम लोग का कहावत है, क्या कहा जाता है कि करोड़पति घर में बच्चा पैदा हुआ, उसके आने से धीरे धीरे वो करोड़पति बन गया, फिर उस बच्चों को इसका वैसा आया, सब खत्म कर गया। गलती बच्ची की नहीं थी। हमारा शास्त्र कहता है कि कौन सा ग्रह किस घर में रहने के बाद गर्भधारणा होती है तो आने वाला बच्चा आपको करोड़पति बना देगा। ये दिया है, हम केवल नाम की हिंदू है, हम अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। इतना रस से बना हुआ, इतनी रसपूर्ण बातें है, हम नहीं जानते। 3 बातें, वह ग्रह नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, अनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब समझाने के लिए हमारे पास समय एक क्षमा करेंगे। 7:45 बज रहे, अभी ट्रेन पटना स्टेशन में जाना है, ट्रेन राइट टाइम चल रही है, भगवान की मोदी की मेहरबानी, ट्रेन राइट टाइम चल रही है। पहले हम ये कहते थे पर लग्न पत्रिका का समय रेलवे का टाइम टेबल, इसका अर्थ नहीं इसके पहले शादी नहीं होगी, इसके बाद जब होगी तब, और इसके पहले रेलवे नहीं आएगी, इसके बाद जब आएगी तब। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, और शादी का मुहूर्त भी देखा जाता है, कोई पालन नहीं होता है, नाते पोते में समझ आ रहा, मुहूर्त छूट जाता है। अभी शादी के बाद झगड़े शुरू होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, डांस से बात आती है, क्या मूर्खता है।
जरा संस्कृत को समझिए, हर एक पद को समझिए, बहुत रहस्यपूर्ण है, बहुत रहस्य की बातें बताइए और सब के सब जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार दुर्भाग है कि हमारे कर्मकांड करने ब्राह्मण को 16 संस्कार के नाम तक पता नहीं है, तो संस्कार क्यों होते, कैसे होते, क्या क्या जाता है, ये कौन जानेगा। हमारा दुख का कारण मैं 16 संस्कार से दूर चले गए, समय तक क्षमा कर गए, बहुत बड़ा विषय है। हमें पर हमको लगता था कि 6 बजे शुरू होगा, शुरू होने 20 मिनट देर हुई, इसलिए हम कुछ बात समझा नहीं पाएंगे। हम आपकी क्षमा प्रार्थी है। हरि ओम तत्सत।